कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पिछली बार क्लास में आपको बता दिए थे कि वैल्यू को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, उसका कुछ झलक हम अभी भी देखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग एक चीज देखे थे कि sin 90 इक्वल टू होता है 1। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं कि sin 90 इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, या फिर sin 0 का वैल्यू 0 क्यों होता है। ठीक है, या sin 30 का वैल्यू 1/2 कैसे होता है। ठीक है, ये हम आपको याद करना बता दिए थे। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये होता कैसे। ठीक है, देखिए अब हम जरा आपको वैल्यू एक बार याद दिला दें। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60, पहले 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। और इधर था क्या, साइन 0 क्या होता था 0, साइन 30 होता था कितना 1/2, ये क्या होता था 1/√2, और ये क्या होता था √3/2, और ये होता था वैल्यू 1। और हम आपको ये भी बताए थे कि इसको याद कैसे करेंगे। अगर इन द केस हम भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करिएगा, 0 के सामने 0, 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिएगा, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा। ये लीजिए निकल गया आपका वैल्यू साइन का। ठीक है, देखिए 0/4 यानी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 1/4 यानी कितना हो जाएगा 1/2। इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं 2, ये क्या हो गया 1/√2, ये रह गया √3, √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब जरा हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, आखिर ये वैल्यू आ रहा है तो कैसे आ रहा है। ठीक है, हम किसी एक को प्रूव कर देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आज तक हम लोग रटते आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस मिथ को दूर करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस में लगता है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, सपोज दैट क्या है वो A है, B है, C है। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, और यही होता है मेरा थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यही थीटा का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। ठीक है, तब ऐसा होता है। अब एक चीज देखते हैं, साइन थीटा होता है क्या हुआ P/h। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये क्या है हुआ परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस। आपको वीडियो में ये भी बताया था कि थीटा के हिसाब से निर्धारित होता है, हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहता है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है थीटा के हिसाब से निर्धारित होता है ना, कि कैसा होगा। अब जरा यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू को बढ़ा घटा कर देखते हैं कि आखिर कैसे होगा। चलिए, हम लोग को क्वेश्चन क्या है बाबू sin 90 डिग्री, तो sin 90 देखते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में डिग्री कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये भी बता दें कि sin थीटा जो होता है ना वो किसका ये क्या है एक्चुअली में रेशियो है, किस चीज का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। यानी कि परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। ठीक है, रेशियो उम्मीद है कि आप समझते होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या रख देना है 90 डिग्री रख देना है ना। अभी जैसे ये थीटा का मतलब समझते हैं, यहाँ पे अगर 0, चलिए हम लोग पहले 0 से शुरुआत कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री होता है, तो ध्यान दीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा। मान लीजिए 0 डिग्री तो नहीं है ना, 30 45 ऐसा ही कुछ है। अब अगर इसको हम लोग घटाते तो यहाँ पर आता, इसको हम लोग घटाते तो और यहाँ पर आता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर वैल्यू को 0 करते हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, इसी पे ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। ठीक है, जब ये इसी पे ओवरलैप कर जाएगा तो वैल्यू क्या होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अब ये सबसे परपेंडिकुलर बच गया, ये तो बेस के साथ एकदम सबमर्ज हो गया। ठीक है, तब तो इसके हिसाब से तो हो गया वो कि sin 0 डिग्री कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अब ये मान लेते हैं 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लेते थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से बढ़ाते अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से
एक बार हम मिटा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये है अपना ट्रायंगल, ये है ABC। अब यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे डिग्री मान लेते हैं 30 डिग्री, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ता है कि नहीं। अब देखिए ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर हम इसको 90 डिग्री कर दें, 90 डिग्री मतलब इतना, तो देखिए तो जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही हाइपोटेनस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते इसका वैल्यू 8 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। यानी कि देखिए sin 90 क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। अगर मान लेते परपेंडिकुलर भी 8 सेंटीमीटर का और हाइपोटेनस भी 8 सेंटीमीटर का है, ये दोनों डिवाइड होकर कितना आ जाएगा वैल्यू, 1 आ जाएगा, समझे। अब बात समझ में आ रहा है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ में आया बात। एक 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन भी है कि ऑन इंक्रीजिंग द value of angle of sine the value increases, the numerical value increases, numerical value increases, ठीक है। अब देखिए तो 0 डिग्री रहेगा तो एकदम इसके मतलब इसी पे ओवरलैप कर रहा है, जैसे से डिग्री बढ़ेगा वो ये हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइपोटेनस का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ साइन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब उस तरह से cos थीटा में बात कर लेते तो cos थीटा तो उल्टा होता है, cos थीटा उल्टा होता है, देखिए लिख लेते हैं वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, फिर 0 होता है। तो दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द cos, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आपके ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, tan थीटा के साथ भी क्वेश्चन होगा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद।